Hello friends, welcome to Pebbles and welcome to my course of 48 Laws of Power। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए ताकि आपको अगले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब है कि जो भी सारे संस्कारी गुण हैं उनको थोड़ा सा साइड ट्रैक करके आप एक्ट करने के लिए या अपने जीवन में उनको अप्लाई करने के लिए रेडी है। तो सबसे पहले आज हम पहला रूल लेते हैं। द रूल नंबर 1 ऑफ दिस इज नेवर एवर आउटशाइन द मास्टर। इसका मतलब ये होता है कि आपके ऊपर वालों से, आपके जो ऊपर है उनसे कभी भी श्रेष्ठ मत दिखिए। अगेन, नेवर एवर आउटशाइन द मास्टर। आपके ऊपर वालों से कभी भी श्रेष्ठ नहीं दिखना चाहिए। ये इसका पहला रूल है। इस कोर्स का फर्स्ट रूल, सत्ता का फर्स्ट रूल है ये, कि जैसे मैंने कल कहा कि शिकार और शिकारी ऐसे दो लोग होते हैं जिसमें से शिकारी बहुत कम होते हैं और शिकार बहुत ज़्यादा होती है। मतलब आज तक हम लोग यही करते आए हैं। इसके उल्टा मैं कैसे करूं? आज तक मैं यही करता आया हूं, तो आप क्या करते आए हो? आज तक आप क्या करते आए हो? उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि 8th स्टैंडर्ड के ऊपर के बच्चे हैं वो इस कोर्स को आसानी से समझ लेंगे ईजिली, लेकिन उसके नीचे जो बच्चे हैं उन्हें पेरेंट्स को समझाना पड़ेगा। और बाकी जो बड़े लोग हैं वो तो खुद समझदार है, वो खुद समझ सकते हैं क्या चल रहा है और हमें क्या करना चाहिए। तो शुरू करते हैं। आज तक हम लोग क्या करते आए थे? शुरू करते हैं स्कूल के बच्चों से। स्कूल में हमेशा, मैं भी जब मैं छोटा था स्कूल में था तब मैं भी यही करता था। हमें ऐसा लगता था कि हम मैडम के फेवरेट बन जाए, टीचर्स के फेवरेट बन जाए, क्लास में सब फेवरेट बन जाए, शाइनिंग हो हमारा पूरा, ऐसे ही लगता था। जब हम किसी बाद में कॉलेज में गए तभी भी ऐसा ही लगता था। जब इंजीनियरिंग में गए तभी भी ऐसे ही लगता था। लेकिन इंजीनियरिंग में जाने के बाद मेरा आउटलुक चेंज हो गया। तभी मैंने ये बुक पढ़ी थी लॉन्ग बैक। ओके, उसके बाद अब आपकी बारी है। आप जब जहाँ भी जॉब के लिए जाते हो वहाँ भी आप आउटशाइन होने का ट्राई करते हो। मतलब मैं ऑफिस से सबसे अच्छा कैसे हूँ, सबसे अच्छा काम कैसे करता हूँ, ये आप दिखाने की कोशिश करते हो। कई बार ऐसा होता है कि इस चक्कर में आप आपके जो ऊपर वाले हैं, आपसे जो सीनियर्स हैं, उनके ऊपर भी छा जाते हैं। कभी कभी ये जानबूझकर नहीं होता। कभी कभी ऐसा होता है कि आप सचमुच इतने इंटेलिजेंट हैं, इतने काम के हैं और वो अपने आप हो जाता है। अब घर की बात करते हैं। जैसे मैंने कहा था कि ये कोर्स अप्लाई होता है स्कूल के बच्चों से लेके कॉरपोरेट वर्ल्ड तक, बिजनेस वर्ल्ड से लेके घर में सास बहू तक। अब जब नई नई बहू घर में आती है वो क्या करती है? वो अपना जो कौशल्य है, सबका, लोगों का मन जीतने की कोशिश करती है। और उसमें वो क्या करती है? अभी एक चीज़ तो आपको समझ लेनी चाहिए कि घर में लेडीज़ हमेशा सुपीरियर और बॉस होती है। तो इस चक्कर में वो हमेशा अपने सास के आगे जाने की कोशिश करती है, जहाँ की सास उसकी मास्टर है। जानबूझ के नहीं होता है, लेकिन सबका मन जीतने के चक्कर में, या मैं कैसे ज़्यादा होशियार हूँ, ज़्यादा अच्छी कुक हूँ, या मुझे सब लोग कैसे पसंद करते हैं, ये दिखाने के चक्कर में ये हो जाता है। ऑफिस में होता है, स्कूल में होता है, घर में होता है, सब जगह पे होता है। जब दोस्त लोग वगैरह मिलते हैं तब भी यही होता है। हर कोई अपना कर्तृत्व कैसे श्रेष्ठ है वो दिखाने की कोशिश करता है। वहाँ पर हम कैसे अपने फील्ड में आगे जा रहे हैं, मैं कैसे अपने फील्ड में आगे हूँ, ये दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि आपकी जो पावर है वो तभी आपके काम आएगी जब आप उसे छुपा लोगे। असली ताकत उसे छिपाने में है। आपके गुणों की, आपका जो काम करने का तरीका है, या फिर आपने जो कुछ भी अचीवमेंट्स की है, उसकी असली ताकत उसे छुपाने में है, ना कि उसको सबके सामने लाके दिखाने में है। आपको सिर्फ वहीं उसको दिखाना है जहां उसकी ज़रूरत है। अदरवाइज़ उसे हमेशा छुपाने की ज़रूरत है। आज तक हम ये नहीं करते थे और अब
हमें वो करना है एज अ रूल नंबर 1। यहाँ पे मास्टर जो वर्ड लिखा है वो शायद आपके टीचर्स हो सकते हैं, आपके प्रिंसिपल हो सकते हैं, या आपके सुपीरियर्स हो सकते हैं जॉब के, यहाँ पे आपके इमीडिएट बॉस हो सकते हैं, या फिर आपके कलीग्स भी हो सकते हैं जो आपसे सीनियर है मे बी, या फिर दूसरा कोई भी हो सकता है। मैं तो कहता हूँ कि नॉट ओनली मास्टर, हर एक से अपनी काबिलियत छुपा के रखिए। इसके सारे कारण जो है वो अब हम देखते हैं कि मैं क्यों बोल रहा हूं कि उसे छुपाना चाहिए। बिकॉज नंबर 1, द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ एनीवन इज द सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। हमें हमारे लाइफ में, जॉब में, स्कूल में, हमें सबसे पहले क्या चाहिए? सिक्योरिटी चाहिए कि मेरी जगह से या मेरे यहाँ से किसी ने मुझे बाहर नहीं निकालना चाहिए। स्टेबिलिटी चाहिए, और उसके बाद रिकग्निशन चाहिए कि मुझे सबने जानना चाहिए। ये हर एक के मन में होता है। ओके, अगर मैं टीचर हूँ, बॉस हूँ, सीनियर हूँ, तो मुझे हमेशा ये डर लगा रहता है कि जैसे कि सृष्टि का नियम है, कोई ना कोई आके आपको आउटकम करने वाला ही है। तो मैं हमेशा चौकन्ना रहता हूँ कि दूसरा कोई आके मुझे आउट ना कर दे। ये जो डर एक जो लगा हुआ रहता है वो हर एक के मन में होता है, शायद आपके भी मन में होगा। जैसे घर में आपके सास होगी, उसके मन में होता है कि ये नई बहू है, वो मेरे से ये किचन की सत्ता छीन न ले, मेरा स्थान जो सुरक्षित है अब तक इस घर में, उसको कहीं ठेस न लग जाए। आप जब स्कूल में थे तभी आपको याद होगा कि अगर आपने कहीं ज़्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश की, ज़्यादा आंसर्स दिए, ये किए, तो कोई टीचर्स ऐसे होते हैं कि वो आपको कहते हैं ज़्यादा होशियार मत बनो, बैठ जाओ। ओके, या फिर आपको टॉन्टिंग करेंगे, हाँ क्लास में सब कुछ सीख के आते हो और यहाँ आके होशियारी दिखाते हो। क्यों? द सेम फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी। अभी स्टूडेंट कोई उनका जॉब लेने वाला नहीं है, लेकिन स्टूडेंट उनके ऊपर जा रहे हैं, ये भी एक भावना है इनसिक्योरिटी की या फिर नॉन स्टेबिलिटी की। ओके, तो अगर आपके जो मास्टर्स है उनके ऊपर आप ज़्यादा शाइन होने लगे तो उनके मन में सबसे पहले भावना जागेगी इनसिक्योरिटी की, और ये इनसिक्योरिटी की भावना आपको उनका दुश्मन बना लेगी। मे भी आपके मुंह पे कोई नहीं कहेगा, लेकिन जैसे उन्हें पहले चांस मिलता है आप आउट वहाँ से। क्यों? क्योंकि आप उसकी पोस्ट इनसिक्योर कर रहे हो। अभी आपको ये अजीब लगेगा कि अगर मैं बहुत ज़्यादा हूँ, अच्छा हूँ, तो क्यों नहीं दिखाने का, लेकिन इसी को आपको छुपाना है। दूसरा, डोंट बिकम एनवी ऑफ अदर्स। अगर आप ये मानते हैं कि गुड लक होता है तो वैसे बैड लक भी होता है, किसी के अच्छे आशीर्वाद होते हैं तो किसी का निगेटिव पॉइंट भी होता है। जब आप शाइन हो रहे हो, जब आप सबको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो, एट दैट टाइम यही होने वाला है कि लोग आपसे जलने लगेंगे। आपको पता है, जिनके बच्चे हैं स्कूल में जाते हैं, उन मॉम्स को तो डेफिनेटली पता है कि कैसे अगर उनका बच्चा ज़्यादा होशियार है क्लास में तो कैसे दूसरे पेरेंट्स और बच्चे उससे जलते हैं। आप अगर ऑफिस तो इट्स पॉलिटिक्स का अड्डा ही होता है, वहाँ भी आपको पता होगा कि लोग आपसे जलने लगेंगे और फिर एक नेगेटिव एनर्जी जो होती है वो आप पर इफ़ेक्ट करेगी। और जब कभी टाइम आएगा तब ये सारे एनवी करने वाले, आपसे जलने वाले एक साथ हो जाएंगे और आपका पत्ता कट कर देंगे। ओके, दिस इज द सेकेंड रीजन। तीसरी बात, नेवर बी इन द फ्रंट लाइन ऑफ अटैक। स्कूल से लेके हमेशा अगर कोई बाहर से मेहमान आने वाला हो, कोई फंक्शन है, कोई प्रोग्राम है, तो टीचर हमेशा जो सबसे होशियार बच्चे होते हैं, सबसे आगे बच्चे होते हैं, उनको आगे करते हैं, वो फ्रंट लाइन में होते हैं। राइट? अगर आप बहुत ही शाइनिंग हो, अगर आप ऑफिस में एकदम शाइन कर रहे हो सब जगह पर, तो आपको कोई भी डेलीगेट्स होगा, कोई भी मीटिंग होगी, वहाँ पे आपको आगे किया जाएगा। हर बार आप जीत नहीं सकते, हर बार आप सही नहीं हो सकते। नेवर बी इन द फ्रंट लाइन ऑफ अटैक के किसी भी जो आर्मी है उसके फ्रंट लाइन में कभी नहीं रहने का। क्यों? क्रिकेट में देखिए, उस टीम का
सर्वश्रेष्ठ बैट्समैन जो है वो हमेशा 1 डाउन और 2 डाउन आता है, कभी ओपनिंग नहीं करता। पुराने ज़माने में जब आर्मी होती थी, उस आर्मी में भी जो फ्रंट लाइन होती है वो हमेशा कमज़ोर सिपाहियों की होती है, क्योंकि पता नहीं कब क्या हो जाए। तो फर्स्ट अटैक में हमारे बेहतरीन सिपाही कभी मरने नहीं चाहिए। आप चेस ले लीजिए, फ्रंट लाइन हमेशा पॉन्स की होती है और बाकी आपके किंग, वजीर, क्वीन, बिशप ये सारे पीछे होते हैं। एंड दिस रूल अप्लाइज एवरीवेयर। अगर आप आउटशाइन हो रहे हैं, आपका बहुत ज़्यादा आपकी पॉपुलैरिटी अगर आपकी बढ़ रही है, तो ये बहुत ही खतरनाक है आपके लिए, क्योंकि तभी आप फ्रंट लाइन में दिए जाओगे और जब किसी को मारने की या मरने की बारी आएगी तो आप फ्रंट लाइन में होगे और आप वो शख्स होगे जो पहले मरेगा। नेक्स्ट, फ्लैटर सुपीरियर्स डिस्क्रीटली। आपको तो पता है कि हर ऑफिस में, क्लास में, मतलब टीचर्स के यहाँ, आई मीन स्कूल में, कॉलेजेस में, ऑफिसेस में ऐसे लोग होते हैं कि वो बहुत ही चापलूसी करते हैं। ये एक्चुअली करना ही चाहिए। सबको हमेशा चने के झाड़ के ऊपर चढ़ाना ही चाहिए। आपके पास, आपके साथ जो भी है उसे आपको चने के झाड़ पे चढ़ा के ही रखना पड़ेगा, लेकिन नॉट ओपनली। मुझे अगर कोई मेरे मुंह पे बोलता है कि ये बहुत अच्छा है, तेरा ड्रेस सेंस बहुत अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर किसी तीसरे ने मुझे बताया कि वो ऐसे ऐसे बोल रहा था, तो मेरे मन में अचानक उसके बारे में सॉफ्ट कॉर्नर आ जाता है। तो हमेशा याद रखिए, अगर चने के झाड़ पे किसी को चढ़ाना है, लेकिन एक चीज़ है, जो भी आप उसके बारे में कहोगे, उसको चने के झाड़ पे चढ़ाने के लिए जो भी आप फ्लैटरिंग करोगे वो जेन्युइन होना चाहिए। अगर आप मुझे कहेंगे कि तू कितना खूबसूरत दिखता है, तो मुझे इमीडिएटली पता चल जाएगा कि ये साला झूठ बोल रहा है। तो ये सामने वाले को झूठ नहीं लगना चाहिए, और हर आदमी में कुछ ना कुछ तारीफ करने जैसा तो होता ही है। आपको वही करना है। आपके जो सुपीरियर्स है या दूसरे लोग हैं, इट मे नॉट बी सुपीरियर्स, उनके बारे में आपको किसी तीसरे से बात करनी है। आपको पता है मैं नॉट ओनली सुपीरियर्स क्यों बोल रहा हूँ। मेरा एक क्लाइंट था, उसका प्रोफाइल ज़्यादा कुछ हाई नहीं था और उसको ऑफिस में आगे आगे बढ़ना था। तो मैंने उसको पहले सलाह दी कि तेरे ऑफिस के जितने भी प्यून्स हैं उनके बारे में पहले अच्छा दूसरों के बारे में बोलना शुरू कर और उनके मुंह पे भी बोलना शुरू कर, क्योंकि ये एक ऐसी ग्रेड होती है जिनके हाथ में पूरा ऑफिस का कंट्रोल होता है। दे मे नॉट बी द डिसीजन मेकर्स, लेकिन उन्हें हर चीज़ पता होती है, हर एक की हर चीज़ उन्हें पता होती है। उनका प्रोफाइल कभी भी लो मत समझिए। तो इसलिए लोअर लेवल से लेके हायर लेवल तक हर एक के बारे में आपको अच्छा ही बोलना है हमेशा। ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी आपको ये ज़रूरी हो कि मीटिंग चल रही है और आपको बताना ज़रूरी है कि ये गलत है। कभी भी दुखद घटना, गलती या फिर कोई भी रॉन्ग मूवमेंट्स खुद के मुंह से कभी मत कहिए। यू शुड ऑलवेज गिव द गुड न्यूज़। अच्छी न्यूज़ है वही आपको देनी है। किसी के भी बारे में, किसी के काम के बारे में या दूसरे किसी चीज़ के बारे में बैड न्यूज़, गलती आपको किसी को भी नहीं बतानी है। और अगर बताना ज़रूरी है तो दूसरे किसी को फंसाना पड़ेगा। आपके कलीग्स को बोलने के चक्कर में बोलना पड़ेगा कि ये बोलना ज़रूरी है। और उस वक्त ऐसा भी हो सकता है कि हम तीसरे को बोल सकते हैं कि यार मैं ही ये बोलना चाहता था, लेकिन क्या करूँ, आई एम नॉट दैट मच सुपीरियर ना, मतलब मैं इतना फेवरेट नहीं हूँ तो अच्छा नहीं लगेगा, मेरी इतनी हिम्मत भी नहीं है। लो प्रोफाइल रखो, खुद को लो प्रोफाइल रखो और फ्रंट लाइन से पूरा हट जाओ। गो इनटू द बैक। यही एक आर्ट ऑफ वॉर की एक खासियत है। उन्होंने सीधे सीधे कहा था कि आपको फ्रंट लाइन ऑफ अटैक में नहीं रहना है, जो भी मरेगा उसके ऊपर पैर देकर आपको आगे जाना है। तो अगर गलती या बैड न्यूज़ अगर देनी है तो कोई दूसरा आदमी वो दे। अगर आपके ऊपर नौबत आ गई तो किसी दूसरे को दे दीजिए उसे ये। लेकिन अगर आप बहुत ही आउटशाइन है तो तीसरा आदमी ये मतलब इसको मान्यता नहीं देगा, वो बोलेगा कि तू ही बोल ना। तो इसीलिए आपको लो प्रोफाइल दिखना ज़रूरी है कि आप में वो हिम्मत ही नहीं है बोलने की, वो करने की हिम्मत ही नहीं है।
और जनरली ऐसा होता है ना, किसी की गलती बतानी हो तो वो गलती बताने के बाद, वो जेन्युइन गलती है, वो बताने के बाद वो खुद अपने आप को चमकाने की कोशिश करेगा। करने दो, लोगों का पूरा फोकस उसके ऊपर जाने दो। तो अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो सबसे पहले वही फंसने वाला है, ना कि आप। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, गिव चांस टू पीपल टू एडवाइस यू। आपने देखा होगा कि हमारे देश में, या नॉट ओनली हमारा देश, कहीं भी लोगों को बातें करने में बहुत अच्छा लगता है। लोगों को ये कहने में बहुत अच्छा लगता है, अगर मैं होता तो ऐसा करता, मैं होता तो वैसा करता। एकदम सिंपल चीज़ क्रिकेट ही ले लीजिए। जिस आदमी को खुद को ठीक तरह से खेलने को नहीं आता है, वो आदमी सचिन तेंदुलकर की गलतियां निकालता है और उसने कैसा खेलना चाहिए था वो बताता है। हर एक सब्जेक्ट के ऊपर लोगों को ऑलवेज पीपल लाइक टू एडवाइस अदर्स। लोगों को अच्छा लगता है कि मेरा ज्ञान मैं दूसरे किसी को दूं, यही लोगों को अच्छा लगता है। तो लोगों को वो चांस दे दीजिए, लोगों से एडवाइस ले लीजिए। भले आपको परफेक्टली पता हो क्या करना है और आपको परफेक्टली पता हो कि आपका डिसीजन सही है, फिर भी दूसरे से सलाह लीजिए अप टू सर्टेन एक्सटेंट। ये सलाह लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिससे आप सलाह लेते हैं उसके मन में आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो जाता है और ऐसे आप मित्र बनाते हैं। वो आपका अच्छा दोस्त बन जाता है। दोस्त ऐसे ही बनते हैं। आप खुद देखिए, आपको ऐसे लोगों के बीच में बैठना पसंद नहीं कभी भी, जो आपसे ज़्यादा स्मार्ट है, ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ज़्यादा सक्सेसफुल है। आप अनकंफर्टेबल हो जाते हैं उसमें। आपको हमेशा ऐसे लोगों के बीच में बैठना पसंद होता है सभी को, कि जो आपसे थोड़ा सा लो प्रोफाइल है, जिसके ऊपर आप बॉसिंग कर सके, जिसको आप एडवाइस दे सके। तो लोगों को चांस दीजिए कि वो आपको एडवाइस दे। अगला पॉइंट है, बी परफेक्ट इन योर वर्क बट गिव क्रेडिट्स टू अदर। अभी ये बात तो आपको कुछ हजम नहीं होगी। अगर काम मैंने किया है तो क्रेडिट दूसरे किसी को क्यों दूं? हमेशा स्कूल में, घर में, ऑफिस में सबको पता होता है कि किसने क्या किया है, इसका सही श्रेय किसका है, ये बात सभी को पता होती है। मैंने एक फिल्म देखी थी, आपने भी देखी होगी, हैरी पॉटर। डंबलडोर, प्रोफेसर डंबलडोर का एक डायलॉग है, हैरी पॉटर को वो बोलता है कि तुम्हारे और वोल्डेमॉर्ट के बीच में तहखाने में क्या हुआ, ये एक बहुत बड़ा राज है। जाहिर है कि वो पूरे स्कूल को पता है। आपको जो लगता है कि ये गुप्त बात है, राज है, वो सबको पता होता है, सबको पता होता है। तो आप वहाँ पे आउटशाइन मत कीजिए। आप अपना काम बहुत ही परफेक्ट कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन उसका क्रेडिट नॉट 100%। ज़रूरी नहीं है कि आप 100% क्रेडिट किसी को दें। अगर आपका वो सुपीरियर है, बॉस है, तो आपको क्रेडिट देना चाहिए कि आपकी वजह से, मतलब मैंने ये सब सक्सेसफुल किया, लेकिन इसमें बहुत बड़ा हाथ सर का था, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस और मुझे बार बार सलाह लेने के बाद आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट, तो उनकी सलाह की वजह से ये सब कुछ हो सका। या फिर आपके कलीग्स हैं, उनको भी उसमें शामिल कर लीजिए। सबको पता होता है कि ये किसने किया है, इसका सही हकदार कौन है, ये सबको पता होता है। लेकिन जब आप किसी को क्रेडिट देते हो तो आप प्लस में आ जाते हो, एक पॉइंट आपका प्लस हो जाता है। वो आपके दुश्मन नहीं बनते, भले वो आपके दोस्त नहीं बने, लेकिन आपके दुश्मन नहीं बनते, क्योंकि क्रेडिट लेना हर किसी को अच्छा लगता है। उसका क्रेडिट आगे जाके खुद लेके सबकी जेलसी का सब्जेक्ट मत बनो। ऐसा करने से आप फ्रंट लाइन में आ जाओगे, अटैक ऑफ द जो फ्रंट लाइन होती है उसमें आ जाओगे। एवरीबडी विल यूनाइट एंड बिकम जेलस अबाउट यू। तो वो नहीं होना चाहिए। द नेक्स्ट पार्ट इज ऑलवेज हेल्प अदर्स टू सीक्रेटली नो देयर सीक्रेट्स एंड वीक पॉइंट्स। अभी हमारे संस्कार हमें बताते हैं कि सबको मदद करनी चाहिए, सबको हेल्प करनी चाहिए, हमें सबके साथ जाना चाहिए। वेरी गुड, लेकिन यहाँ पे इंटेंशन आपका अलग होना चाहिए। अगर आप किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो याद रखिए, यहाँ वहाँ हर कोई हर किसी का दुश्मन होता है। मे नॉट बी ओपनली, अगर आपका बहुत क्लोज फ्रेंड भी अगर वहाँ पे होगा तो मुश्किल के समय में आपके साथ कोई भी खड़ा होने वाला नहीं है। तो आप किसी को हेल्प करते हैं
वो हेल्प याद रख के कोई आपको फेवर नहीं करेगा, लेकिन हाँ आप किसी को ब्लैकमेल तो कर सकते हैं। तो जब आप किसी को हेल्प कर रहे हो तो सीक्रेटली आप उसको फ्लैटर कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो, उससे एडवाइस मांग रहे हो, सो दे विल बी वेरी कंफर्टेबल विथ यू। और अगर वो सब सारे आपसे कंफर्टेबल है तो आपको उनके सीक्रेट्स और वीक पॉइंट्स हमेशा निकाल लेने चाहिए। अगर लेडीज़ हैं, औरतें हैं, तो उन्हें तो यूं पता चल जाता है, क्योंकि औरतें एक दूसरे को बिंदास खुद के बारे में तो बताती ही है, पूरे ऑफिस के बारे में भी बताती है। हो सके तो उसको लिख के रखो कहीं प्राइवेटली, न जाने क्या बात कहाँ यूज़फुल हो जाए, क्योंकि यहाँ तो हर एक आपके खिलाफ ही है। इस बात को कभी मत भूलिएगा। तो जब भी आपका कुछ बुरा समय आए तो आपके पास ऐसे पत्ते, आपके सबके बारे में ऐसे पत्ते आपके हाथ में होने चाहिए जो फेंकने के बाद वो आदमी बैक ऑफ हो जाना चाहिए। ये जो चीज़ है वो पॉलिटिक्स में हमेशा चलती है। अभी आपको ये थोड़ा सा लगेगा, जैसा मैंने कहा था कि ये अनैतिक है, हाँ ये बात थोड़ी सी अनैतिक है कि आप बड़े प्यार से आप सबके सीक्रेट जान लेते हो और वक्त आने पर उसको यूज़ करते हो, लेकिन ये करना पड़ेगा। अगर ये, और मैं नहीं कहता कि ये हमेशा करना पड़ता है, लेकिन कभी कभी ऐसा वक्त आता है कि ये करना पड़ता है। अगर नहीं करोगे तो आप बाहर हो जाओगे। तो ये चीज़ तो बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने पहले ही इंट्रोडक्टरी वीडियो में कहा था कि अगर आप बहुत नैतिकता और संस्कारों की बातें करते हो तो आप ये देखो ही मत, क्योंकि ये चीज़ करनी बहुत ज़रूरी है। हाँ, अगर आप लिख के रखने वाले हो, क्योंकि हर एक चीज़ तो हम याद नहीं रख सकते, लिख के रखने वाले हो, कहीं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रखने वाले हो, तो वो बहुत ही गुप्त रूप से ही होना चाहिए। गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वालों की रेड फाइल बनती है, रेड फाइल बनती है। उसमें उनके सारी चीज़ें नोट कर दी जाती है, उनकी गलतियाँ, उनके वीक पॉइंट्स, सारे के सारे उनके नोट कर दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप कहीं सर पे चढ़ गए, अगर कहीं कोर्ट में जाने की ज़रूरत पड़ गई, तो वो फाइल आपको पूरा बर्बाद कर सकती है। लेकिन ये फाइल्स मैंने खुद देखी है, और हर बड़े ऑफिस में, कॉरपोरेट्स में, बड़े ऑफिस में, छोटे ऑफिस में नहीं, बड़े ऑफिस में ये चीज़ें होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, वेट फॉर योर चांस एंड अटैक फ्यूरियसली। कई बार ऐसे मौके आते हैं कि आपको लगेगा कि यही मेरा चांस है, यही अभी आगे जाना चाहिए, अभी आगे जाना चाहिए। तब तक आगे मत जाइए जब तक आपको पता नहीं कि आप पूरी तरह से जीतने वाले हैं। अगर प्रमोशंस है, कुछ भी है, और आजकल पता है कि कोई भी न्यूज़ और ये लीक करना बहुत ही ईजी बात है, बहुत ईजी बात है। अगर आप प्रमोशन के चक्कर में हैं, आपके 2-3 साथ में भी कॉम्पिटिटर्स है, तो जब तक आपको ये कंफर्म नहीं है कि आप उनको पूरी तरह से हटा सकते हैं, तब तक आगे मत जाना। जैसे चेस में जब तक सपोर्ट नहीं होता तब तक हम अपने जो मेन मोहरे होते हैं उन्हें आगे नहीं करते। देखिए, दिस लाइफ इज द वॉर एंड वी हैव टू विन दिस, एंड दिस इज एन आर्ट ऑफ वॉर। नेक्स्ट, ऑलवेज बी लो प्रोफाइल। ये तो मैंने सबसे पहले कहा था कि आपको लो प्रोफाइल रहना है। लो प्रोफाइल का मतलब है कि आप क्या है, आप असली ताकत आपकी क्या है, आप क्या है, ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए। आर्ट ऑफ वॉर में बुक में लिखा है कि जब भी आप बहुत ही ताकतवर हो तो आप वीक दिखने चाहिए, और आप जब वीक हो तब आप ताकतवर दिखने चाहिए। जब आप ताकतवर हो, आपकी मुट्ठी जब फौलाद की बनी हो, तो उसके ऊपर वेलवेट का कवर चढ़ाना बहुत ज़रूरी है। अगर वो वेलवेट का कवर आपकी फौलादी मुट्ठी पर नहीं चढ़ा तो मान लो कि बाकी सारे एक होकर आपका वो हाथ काट देंगे। ऑलवेज बी लो प्रोफाइल, ये एक ट्रिक है, ये एक टैक्टिक है कि अपनी पूरी ताकत बचा के रखने की और सेकंड लाइन में रहने की। जब मैं किसी को भी ये चीज़ समझाता हूँ, कोई भी मेरे क्लाइंट्स हो, स्टूडेंट्स हो, कोई भी है, तो उन्हें पहले हज़म नहीं होती वो चीज़, लेकिन जब वो इम्प्लीमेंट करने लगते हैं और जब भी उन्हें पता चलने लगता है कि उसके फ़ायदे क्या हैं, तब वो मान लेते हैं कि हाँ
ऐसा ही करना चाहिए था या ऐसा ही करना है। अगर लेडीज़ हैं तो मैं तो उन्हें कहूँगा कि कपड़े, गहने, जो आपके अटायर्स होते हैं उसके बारे में भी बी केयरफुल। औरतों का ये ट्राई होता है कि सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा ड्रेस है, ऑर्नामेंट्स है या अटायर्स है, पर्सेस है, सैंडल्स है, मेकअप है, वो सबसे अच्छा दिखना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा हो तो आप सबका टारगेट बन जाते हो। तो ऑलवेज बी लो प्रोफाइल। आपके बारे में इतना लो प्रोफाइल लोगों ने फील करना चाहिए कि आप खतरा है, आप एक प्रोमिनेंट खतरा या प्रोमिनेंट दुश्मन है, ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ताकि जब आप वार करो तब कोई अलर्ट नहीं होगा आपके बारे में। पता ही नहीं चलेगा किसी को कि किसने क्या किया, ये हमला कहाँ से आया, ये किसी को पता ही नहीं चलना चाहिए। और ये अचीव हो सकता है ओनली एंड ओनली इफ़ यू फॉलो दिस रूल्स। ये सारे रूल्स ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिए हैं, लेकिन सिर्फ ये मेन रूल्स ही मैंने दिए हैं। अब जो भी मैं नोट्स आपको दे रहा हूँ हर वीडियो में, ये जो 10 पॉइंट है, हमेशा 10 पॉइंट नहीं रहेंगे, तो ये जो पॉइंट्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपको कभी वक्त मिले या आपको और इंटरेस्ट है तो आप 48 लॉज ऑफ पावर ये बुक ज़रूर पढ़ना। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि शायद मैंने आपकी नींव हिला दी है, आपके मन के संस्कार पूरे हिला दिए हैं, पूरे थोड़े बहुत। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि ये सब आप पहले से ही करते हो, लेकिन आप अनजान हो कि आप ऐसा कर रहे हो। आपके क्या विचार हैं ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे द रूल नंबर 2। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।